है कदम कदम पर साथ तुम्हारे, तो फिर तुम क्यों डरते हो, है समय अमूल्य विचार करो, क्यों व्यर्थ इसे तुम करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल बहुत ही लाजवाब ट्रिक से तैयार करवाऊंगा। ऐसी ट्रिक से तैयार करवाऊंगा कि सिर्फ आप एक बार सुन लेंगे और आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए जरा, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील तिब्बत। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील तिब्बत ही है। तो तैयार कैसे करोगे, देखो ब्रह्मपुत्र को आप बनाएंगे ब्रह्मा जी का पुत्र। आपके दिमाग में आएगा ब्रह्मा जी का जो पुत्र है वो क्या करता है भाई, मान जाता है, शरारत नहीं करता है, मान जाता है। तो मान सरोवर झील हो जाएगा। और देखो सीधा भी है, और सीधा से सिंधु नदी बना लोगे, सीधा भी है, मान जाता है, शरारत नहीं करता। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी दोनों का ही उद्गम है मान सरोवर झील तिब्बत। क्लियर। नेक्स्ट देख लो जरा, झेलम नदी। अब झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरी नाग या शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। क्लियर। तो देखो तैयार कैसे करोगे, देखो शेषनाग, शेषनाग अगर डसेंगे तो झेलना तो पड़ेगा भाई, झेलना तो पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, कितना भी दर्द हो, लेकिन मजबूरी है, झेलना तो पड़ेगा। और जब बैरी व्यक्ति होता है, बैरी मतलब क्या होता है, दुश्मन, जिससे दुश्मनी होती, जो बैरी होता है उसको भी हम झेलते ही हैं लाइफ टाइम, है ना। तो बेरी को भी हमें झेलना पड़ेगा और शेषनाग को भी झेलना पड़ेगा। तो क्या होगा, झेलम नदी। क्लियर। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग या शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है चिनाब नदी, उद्गम स्थल क्या है, बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। तैयार कैसे करोगे, देखो जरा, चिनाब से बनाओ चुनाव। अब चुनाव आते ही नेता बड़े लाचार हो जाते हो, बड़े लाचार से आप बना लेंगे बारालाचा। तैयार हुआ भाई। जैसे ही आपसे पूछा गया चिनाब नदी का उद्गम स्थल, तो आप कहोगे चुनाव, चिनाब से चुनाव बनाया, और चुनाव में नेता, नेता क्या हो जाते हैं, बड़े लाचार, तो बारह लाचार। भाई लाचार हो जाते हैं ना, हाथ जोड़ते घूमते हैं, माता जी हाथ जोड़ के बोलेंगे माता जी वोट दे दीजिए, पैर छुएंगे, पिताजी वोट दे दीजिए, दादा वोट, भैया वोट, चाचा वोट, ये करते हैं ना। तो बस चुनाव से बनाइए चिनाब, और बड़े लाचार से बारह लाचार दर्रा। उम्मीद है सभी को ट्रिक अच्छी लग रही होगी। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो भाई आप सभी से उम्मीद कर सकता हूं कि क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। क्लास को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने स्टडी ग्रुप हैं, जो पढ़ाई वाले, जो लोग पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं को वीडियो को शेयर करना है आपको। और अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रिक कैसी लग रही प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हम सब टीचर्स को मोटिवेट करता है और ज्यादा ट्रिक्स लाने के लिए प्रेरित करता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ट्रिक कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखिए रावी नदी। रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा कांगड़ा, और व्यास नदी का भी उद्गम है रोहतांग दर्रा कांगड़ा। तैयार कैसे करोगे, देखो जरा, व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने रवि से कहा, देखो रवि से कहा तो रावी नदी। व्यास जी ने रवि से क्या कहा, रोहित को कंगन पहना दो, रोहित को कंगन पहना दो। क्यों भाई, नाटक होने जा रहा है, रोहित को लड़की बनाया गया है, तो कह रहे हैं रोहित को कंगन पहना दो। तो रोहित से रोहतांग और कंगन से कांगड़ा। तैयार हो गया भैया। तो व्यास नदी और रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा कांगड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो भैया, नेक्स्ट देख लो सतलज नदी। देखो सतलज नदी मानसरोवर झील राकसताल। अब देखो जरा, सतलज मतलब सच में लाज नहीं आती, सतलज सच में लाज नहीं आती। और देखो जरा, मानता भी है, शरारत भी करता, मान भी जाता है लेकिन शरारत भी करता है। क्यों, क्योंकि राक्षस है ना, तो राक्षस है, तो राक्षस से राकसताल। क्लियर। नेक्स्ट देख लो भाई, गंगा नदी कैसे तैयार करोगे, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर। देखो गंगा है और गंगोत्री है, तो तैयार हो जाएगा ना, यहाँ पर ट्रिक की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसी तरह से यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, तो ये भी यमुना से यमुनोत्री नदी। तैयार हो गया, कोई ट्रिक नहीं चाहिए। नेक्स्ट है राम गंगा नदी नैनीताल। देखो जरा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और मैली से क्या बनाया, मैली से बनाया नैनी। ठीक है। तो राम तेरी गंगा मैली, और मैली से बनाओ नैनी, तो राम गंगा का उद्गम नैनीताल। ठीक है। नेक्स्ट देखो गोमती नदी।
गोमती नदी का है फुल्लर झील पीलीभीत। अब जरा देखो फुल्लर झील जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, तैयार कैसे करोगे? देखो जरा क्या कह रहा है, देखो गोमती, गोमती होना, गोमती होना है ना, गोमती होना। और देखो जरा फूल रहा है पेट, क्यों? पीली पीली निकालनी है ना अभी, तो पीलीभीत फूल रहा है पेट से फुल्लर झील, और पीली पीली निकालनी है तो पीलीभीत। समझ में आया? गोमती होना, पेट फूल रहा है भैया, खाना ज्यादा खा लिया है, पीली पीली निकालनी है। तो तैयार हुआ भैया, तैयार हुआ? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते जाओ भाई, सभी कमेंट करते जाओ फटाफट से। और नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट देख लो, घाघरा नदी कैसे तैयार करोगे? मपसा तुंग ग्लेशियर नेपाल। अब देखो घाघरा जो लाए थे ना, देखो घाघरा जो लाए थे, कोई औरत अपने पति से कह रही है, सुनो जी जो घाघरा लाए थे ना वो तंग हो गया है। मपसा तुंग, वो अब तंग हो गया है, मतलब अब वो टाइट आने लगा, क्योंकि मेरी सेहत बन गई है खा खा के, है ना। तो मपसा तुंग, तंग हो गया तो मपसा तुंग। तैयार हुआ? चलिए, बड़ा ही तंग मपसा तुंग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तैयार हुआ भाई? आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सोचो, तंग से मपसा तुम कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, गंडक नदी का उद्गम क्या है भैया? तिब्बत, सीमा मुश्ताक। अब तैयार कैसे करोगे? कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है देखो, कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, घोड़ा पाल ले, चाहे जो पाल ले, लेकिन गैंडा, गैंडा ना पाल, गैंडा ना पाल। और नापाल से नेपाल। क्यों? गैंडा पालने की गुस्ताखी मत करना, बहुत गैंडा पालना सही नहीं होता। तो गुस्ताख मतलब मुस्ताक। तैयार हुआ? बिल्कुल। कोसी नदी, सप्त कोशिका, देखो कोसी है और यहाँ पर कोशिका है, तो ये भी बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी मिलता जुलता है, तो ये भी तैयार हो जाएगा। और कोसी नदी देखो, कोसी नदी बिहार का शोक है, याद रखना। कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है, ठीक है। अब देखो जरा चंबल नदी, जाना पाओ पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश, कैसे तैयार करोगे? देखो जरा, चप्पल पहन के जाना, देखो चंबल से क्या बनाओ? चप्पल, चप्पल पहन के जाना पहाड़ी पर, पहाड़ी पर जब भी जाना, जाना पांव से ही जाना, लेकिन चप्पल पहन के, है ना। तो जाना पांव से और चप्पल पहन के, तो जाना पाओ पहाड़ी और चप्पल से चंबल नदी। तैयार हो रहा है भाई? कमेंट कर दीजिए भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते, जबकि मैंने कहा कि आपके कमेंट हम सभी टीचर्स को मोटिवेट करता है। तो आप सभी का कमेंट आना चाहिए कि सर ट्रिक अच्छी लग रही, जिससे हम अगली आपको ट्रिक और भी लाजवाब ट्रिक बना करके और भी टॉपिक आपको याद करवाएं, ठीक है। सोन नदी देखो जरा, और आप सभी से कहना है भाई, क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक आप सभी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सोन नदी देखो, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। अब तैयार कैसे करोगे? जरा देखो, जिसके पास सोना होता है ना, सोना होता है वो तो अमर ही हो जाता है भैया। सोना जिसके पास होगा तो बहुत रईस होगा। और ये समझ लो, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के दम पर लोग मरते भी नहीं हैं, मरे हुए लोग जीवित हो जाते हैं, ये याद रखना। कहते हैं ना कि आईसीयू में रखा है व्यक्ति, अब पैसा है तो आईसीयू में रखे रखे आप कई समय तक रखे रहते हो, तो पैसा बहुत बड़ी चीज। और जिनके पास पैसा नहीं है वो आईसीयू तक पहुंच ही नहीं पाते, ऐसे ही निपट जाते हैं, है ना। तो सोना है तो व्यक्ति अमर हो जाएगा, ठीक है। और नर्मदा नहीं मरता, नहीं मरता, अगर सोना है तो नहीं मरता। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का अमरकंटक पहाड़ी है, मतलब अमर हो जाता, नहीं मरेगा तो अमर हो जाएगा। तैयार हुआ? तो नर्मदा का भी क्या होगा? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लो भैया, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी क्या है? मुल्ताई मध्य प्रदेश। अब तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे? देखो, ताप्ती नदी, मुल्ताई, मुल्ताई मेरी ताई, मोहल्ले की ताई, सबकी ताई, क्या करती हैं, क्या करती हैं? ताकती रहती हैं लोगों को, बाहर बैठ के गेट पे, और लोगों को ताकती रहती हैं। मतलब मेरी ताई, तुम्हारी ताई, लोगों की ताई। बस याद रखना, जो ताई है ना वो क्या करती है? ताकती रहती हैं। तो ताकती से ताप्ती हो जाएगा। उम्मीद है सभी को तैयार हो रहा होगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सभी लोग,
सभी से कहना है भाई क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट करके हमें अपना अब बताइएगा जरूर कि आपको ट्रिक कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखो, माही नदी मेहद झील। माही किसे कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं ना। और माही अगर महेंद्र सिंह धोनी है तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपनी हद में रहते हैं। में हद मतलब महेंद्र सिंह धोनी हद में रहते, कभी लड़ाई दंगा नहीं करते, वो बैट से ही अपने अपने बैट से बात करते हैं, मतलब छक्के चौके की बरसात करते। तो में हद महेंद्र सिंह धोनी मतलब माही हद में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साबरमती नदी जयसमंद झील उदयपुर। तैयार कैसे करोगे जरा देखो, साबरमती नदी में क्या निकल रहा है? साबर। अब साबर है, साबर मारा, साबर क्या होता है? लोहे का होता है ना। तो साबर है, साबर मारा। क्यों मारा भाई? साबर साबर क्यों मारा? क्योंकि राजा की सभा में लोग जय तो बोल रहे थे लेकिन मंद मंद बोल रहे थे। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे बोले तो साबर लिया और दे दनादन मार झोर के चला दिया। क्यों? बोले तेज बोल, मंद मंद क्यों बोल रहा है? जय बोलना है और मंद नहीं बोलना। तो जय समंद तैयार हुआ भैया। नेक्स्ट देखो जरा, लूनी नदी। लूनी का क्या है? नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान। तैयार कैसे करोगे? कैसे तैयार करोगे? लो, क्या कहते हैं? लो नाग ने भी डस लिया। तो लो ना, कह रहे लो ना, नाग ने भी डस लिया। तो नाग पहाड़ लूनी, नाग पहाड़ अजमेर। नेक्स्ट देखो, शरावती नदी कैसे तैयार करोगे? शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और वराही नदी भी कर्नाटक में। तैयार कैसे करोगे? तैयार देखो, शरारती बहुत है, बहुत नाटक करता है। तो शरारती से शरावती और नाटक से कर्नाटक, बहुत नाटक करता है। बड़ा ही देखो, बड़ा ही शरारती है, नाटक ही करता रहता है। तो देखो, बड़ा ही से वराही नदी और नाटक करता है तो कर्नाटक। तो दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही कहाँ है? कर्नाटक में है। एक चीज याद रखो, जो शरावती नदी है ना, इस पर जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। तीनों के एक ही नाम है, जोग बोला जाए या गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 271 मीटर। ठीक है, याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात जो है, देखो ऊंचा और ऊंचाई अलग चीज है। ऊंचाई पर स्थित अगर जलप्रपात बोलेंगे तो वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, नोट कर लेना। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। और ये किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दामोदर नदी। और क्या है? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अब तैयार कैसे करोगे देख लो जरा, ध्यान से समझना। छोटा नागपुर, देखो दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार। देखो दामाद जी, दामोदर में क्या तैयार करोगे? दामाद जी, दामाद जी रेखा के साथ आए और छोटा सा नाग भी ले आए। तो छोटा नागपुर तैयार हो गया। नेक्स्ट है हुगली नदी। देखो हुगली नदी पश्चिम बंगाल। तैयार कैसे करोगे? हुगली नदी पश्चिम बंगाल कैसे तैयार करोगे? कोई क्या कह रहा है, यार उंगली ना कर, हुगली से बनाया उंगली, कह रहे यार उंगली ना कर पीछे से, नहीं तो गाल में मार देंगे। तो उंगली ना कर से हुगली और पीछे से पश्चिम बंगाल, गाल गाल हो गया तो पश्चिम बंगाल। ये ब्रैकेट नहीं है बेटा, ठीक है। पश्चिम बंगाल समझ में आया? हुगली नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है महानदी सिहावा रायपुर। महान, देखो जो महान लोग होते हैं ना, उन पर लोग सिहाते रहते हैं, मतलब उन पे बहुत प्यार आता है। सिहाने का मतलब क्या होता है? प्यार आना। बहुत सिहाते रहते हैं क्योंकि वो अच्छी राय देते हैं। तो रायपुर और सिहाना से सिहावा। समझ में आ गया भाई? तैयार हो गया सभी को? अब नेक्स्ट देख लो भाई। नेक्स्ट क्या है भैया? वैतरणी नदी, क्योंझर पठार। वैतरणी, देखो कह रहा वो तर गई। तो कह रहा क्यों यार, क्यों तर गई? बहुत पापिन थी वो तो, है ना, इतनी पापिन थी और फिर भी तर गई। तो वैतरणी से याद रखना, वह तर गई। और क्यों झर मतलब क्यों तर गई। ठीक है, तो क्यों झर पठार। नेक्स्ट देखो, गोदावरी नदी नासिक। देखो जरा, गोदावरी नदी नासिक तैयार कैसे करोगे कि हमेशा के लिए याद रहे? देखो गोद में बैठाना नासिक, देखो लोग गोद में बैठा लेते ना, तो कह रहा गोद में बैठाना नासिक और नासिक से नासिक। गोद में बैठाना नासिक गंदी बात होती है यार, गोद में बैठा लेते हो तुम, है ना, गोद में ना बैठाना। तो गोदावरी नासिक। क्लियर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर। अब कृष्णा देखो,
अब हमारे कृष्ण भगवान तो महाबली थे ही ना, तो बिल्कुल महाबलेश्वर याद हो जाएगा आपको। कावेरी नदी देखो, कावेरी का क्या है, ब्रह्मगिरी। कैसे तैयार करोगे कावेरी, कह रहा कावेरी, ब्रह्मा जी के ऊपर गिरी। कावेरी मतलब कोई लड़की है, किसी का नाम है कावेरी, और बोला ब्रह्मा जी के ऊपर गिरी, तो ब्रह्म गिरी, ब्रह्मा जी के ऊपर गिरी। नाटक कर रही थी, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक तैयार हुआ। तो कावेरी कोई लड़की है याद रखना, और किसके ऊपर गिर गई, ब्रह्मा जी के ऊपर गिर गई, क्योंकि नाटक चल रहा था, जो ब्रह्मा जी बने थे उनके ऊपर गिर पड़ी, है ना। नेक्स्ट देखो, ताम्रपर्णी नदी, अगस्त मलाई चोटी, तमिलनाडु। तैयार कैसे करोगे, देखो तांबे के बर्तन में मलाई खाएंगे, देखो तांबे से ताम्रपर्णी हो जाएगा, और मलाई से अगस्त मलाई, तांबे के बर्तन में मलाई खाएंगे। तो तैयार हुआ भैया, तैयार हुआ भैया। देखो अब तमिलनाडु भी यहाँ याद कर सकते हो, तांबे के बर्तन में मलाई खाएंगे, तू मिल, तू आ मुझसे मिल। तैयार हुआ भाई। तो ट्रिक कैसी लगी आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।